यह एक लोक कथा है। गांव में अक्सर यह कहानी सुनाई जाती है। किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो किसान, दो ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग को कोसते थे। भगवान से शिकायत करते थे कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों गुजारा कर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो गांव भर से भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु किसान के घर पे आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग को कोसना शुरू कर दिया साधु के सामने। तुम्हें हम क्या दे दान में महाराज, हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों सा ही गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के और ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कभी किसी का पाप भी नहीं किया, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज से ज्यादा कुछ नहीं रहता। साधु ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो एक उपाय सुझाता हूं। अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। दोनों पति और पत्नी ने साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि आप जो कहोगे हम वो करेंगे। साधु ने कहा, सबसे पहले अपनी गाय और 2 बोरी अनाज को बाजार में बेच दो। पति पत्नी ने दोनों सहम गए। महाराज, अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो, अगर नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। मैं तुम्हें फिर एक गाय और 2 बोरी अनाज दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज बेच दिया। धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया। कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव के जमींदार को पता चली कि गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेचकर आओ और कल भी गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिए। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इस तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि यह किसान गरीब होकर भी भूखों को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की संपत्ति दूसरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कहां से आ गया। साधु ने उसे समझाया कि तुम इस धन से दूसरों को भोजन करा रहे हो। यह धन उनके भाग्य का धन है जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को कोसना ठीक नहीं है।